नमस्कार दोस्तों। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच चल रही तनातनी के बीच एक बहुत बड़ा सियासी धमाका हुआ है। एक ओर जहां मोहन भागवत और उनका आरएसएस संविधान की प्रस्तावना को बदलने का लिए आतुल बैठा है, तो वहीं मोदी की ओर से खुला ऐलान हो गया है कि संविधान में फिलहाल ना तो कोई बदलाव हुआ है और ना ही कोई बदलाव किया जाएगा। पूरे मामले में ये जहां विपक्ष और राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है, तो वहीं आरएसएस पूरी तरह से जरूर बौखला गया होगा। कैसे पूरे मामले में राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है और कैसे मोदी ने आरएसएस के संविधान बदलने के बड़े खेल को सिरे से खारिज कर दिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इसमें भी चर्चा करेंगे कि कैसे इस फैसले के बाद मोदी और भागवत के बीच की खाई और गहरी हो गई है। दोस्तों, मोदी 3 के कार्यकाल के बाद एक जिस तरह से आरएसएस चीफ मोहन भागवत और मोदी के बीच में मतभेद उभर के सामने आए हैं और बीतते समय के साथ एक खाई का रूप लेते जा रहे हैं, उसकी नई ताजा मिसाल संविधान में संशोधन को लेकर सामने आई है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ हमेशा से ठीक ठाक रहता है। संघ और जो बीजेपी का वैचारिक प्रीत संगठन है, वो हमेशा से अपनी विचारधारा को सरकार के जरिए लागू करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिल्ली की गद्दी संभाली है, तब से आरएसएस और पीएम मोदी के बीच एक अघोषित सी जंग चल रही है। कभी नीतियों पे, कभी नेताओं पे, तो कभी संगठन के कंट्रोल पे। और अब 2025 में ये जंग खुल के सामने आ गई है। पिछले कुछ सालों में कई मौके आए हैं जब संघ के बड़े बड़े नेताओं ने, खास के मोहन भागवत ने, मोदी सरकार पे तंजे कसे। याद है 2018 का वो बयान जब भागवत ने कहा था कि अहंकार किसी को नहीं बख्शता। सबको पता था कि निशाना कौन था। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ के स्वयंसेवकों की कथित निष्क्रियता की खबरें आई। कई एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि संघ ने इस बार बीजेपी के लिए उतनी मेहनत नहीं की जितनी वो पहले करती थी। और अब 2025 में ये तनातनी एक नए मुकाम पे पहुंच गई है। इस बार मामला है संविधान का, वो संविधान जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था और जिसे संघ के लोग बार बार अपने निशाने पे लेते रहे हैं। आपको बता दें कि राम जो आपातकाल की 50वीं जयंती से शुरू हुआ और संसद में जाके खत्म हुआ। आपको बता दें कि साल जून में आपातकाल के 50 साल पूरे हुए। 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उसकी बरसी पे संघ ने खूब शोर मचाया और शोर का केंद्र था संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 2 शब्द, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने एक कार्यक्रम में खुल के कहा कि ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे, जब देश में आपातकाल था, मौलिक अधिकार निलंबित थे और संसद का कार्यकाल बढ़ा हुआ था। होसवाले का तर्क था कि ये शब्द बाबा साहेब अम्बेडकर की मूल सोच का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये शब्द उस समय जोड़े गए जब विपक्ष के नेता जेल में थे और संसद ठीक से काम नहीं कर रही थी। संघ की साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने तो इसे विचारधात्मक बारूदी सुरंग तक कह दिया था। संघ के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। कई लोगों को लगा कि ये सिर्फ संघ का बयान नहीं बल्कि मोदी सरकार की मंशा का ट्रेलर है। विपक्ष ने तुरंत इसे भुनाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि क्या सरकार संविधान से इन शब्दों को हटाने की योजना बना रही है। और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। जब सबको लग रहा था कि संघ की बात को बीजेपी सरकार लागू करेगी, तभी नरेंद्र मोदी ने खेल पलट दिया। 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि सरकार का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने का कोई इरादा नहीं है, ना ही इस दिशा में कोई औपचारिक कानूनी या संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई है। ये बयान सुनकर के मानो संघ के खेमे में भूचाल आ गया। मेघवाल ने ना सिर्फ संघ के बयान को खारिज किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। मेघवाल ने कहा कि भारतीय संदर्भ में समाजवादी का मतलब कल्याणकारी राज्य है जो निजी क्षेत्र को रोकता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, और धर्मनिरपेक्षता वो तो संविधान की आत्मा है। इस बयान ने ना सिर्फ संघ की मांग को ठेंगा दिखाया बल्कि ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार अपनी छवि को लेकर कितनी सतर्क है। आपको बता दूं दोस्तों कि कानून मंत्री का ये बयान मोहन भागवत के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। संघ ने पिछले कुछ महीने से इस मुद्दे को हवा दी थी। होसवाले के बयान से लेकर के ऑर्गेनाइजर के लेख तक सब कुछ यही इशारा कर रहा था कि संघ संविधान में बदलाव चाहता है। लेकिन मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो संघ के इशारों पे नहीं नाचते, क्योंकि पहली बार नहीं है दोस्तों जब मोदी ने संघ को पीछे धकेला है। 2019 में जब संघ ने प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी का टिकट देने का विरोध किया था, तब भी मोदी ने उनकी एक ना सुनी
और अब 2025 में जब पूरा देश संविधान को लेकर संवेदनशील है, मोदी ने संघ को साफ मैसेज दे दिया है कि भाई तुम अपनी विचारधारा अपने पास रखो, सरकार हम चलाएंगे। इस बयान ने न सिर्फ संघ की मंशा पे पानी फेर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि मोदी और भागवत के बीच की खाई अब और गहरी हो गई है। एक्स पे कई पोस्ट में लोग इसे संघ से ओर से जंग बता रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि हालात ऐसे हैं, संघ का अस्तित्व ही खतरे में दिख रहा है। भागवत अब दोहराए पे हैं, या तो संघ बचाएंगे या फिर सरकार। आपको बता दूं दोस्तों कि ये मामला सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है, बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर खींचतान चल ही रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और नया अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल अब तक अनसुलझा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संघ अपने किसी पसंदीदा नेता को इस कुर्सी पे बिठाना चाहता है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी इसके लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि संघ ने सोचा था कि आपातकाल की 50वीं जयंती पे वो जनता के बीच ये नैरेटिव सेट कर देंगे कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इंदिरा गांधी की देन है और उन्हें हटाना बाबा साहेब की संविधान की शुद्धता को वापस लाना है। लेकिन मोदी ने इस नैरेटिव को पलट के रख दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे ड्रामे में विपक्ष ने भी मौके का फायदा उठाया। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने संसद में सवाल उठा के बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने भी इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने एक्स पे लिखा कि संविधान हमारा गौरव है और इसे बदलने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि क्या वाकई ये यू टर्न है या फिर मोदी का ये एक सोचा समझा दाव है। कुछ जानकार मानते हैं कि मोदी ने जानबूझकर के संघ को इस मुद्दे पे उकसाया है ताकि बाद में वो खुद को संविधान का रक्षक दिखा सके। और सच कहें तो मोदी इस खेल में माहिर हैं। 2014 से लेकर 2025 तक उन्होंने बार बार दिखाया है कि वो अपनी छवि को किसी भी कीमत पे बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी या फिर संघ और बीजेपी के बीच ये तनातनी और बढ़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2025 में बीजेपी के सामने कई और चुनौतियां हैं, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और विपक्ष का बढ़ता दबाव। ऐसे में संघ का साथ छोड़ना मोदी के लिए कितना महंगा पड़ेगा। ऐसे में साफ है कि एक तरफ संघ जो अपनी विचारधारा को संविधान पे थोपना चाहता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो अपनी सियासी चालों से हर बार बाजी मार लेते हैं। दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि संघ को दिया गया एक साफ मैसेज है कि संघ अपनी सीमा में रहे, सरकार हमारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जंग यहीं थम जाएगी दोस्तों, या फिर 2025 में हमें और बड़े सियासी ड्रामे देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सियासत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है।